क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में लोग हमेशा अभाव की ज़िंदगी क्यों जीते रहते हैं? क्यों हम एक विकसित देश नहीं बन रहे? क्यों हमारे लोग खुश नहीं हैं? क्यों इतना भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिकता है? अगर आप प्रगतिशील इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये बहुत सारे नए राज खोलने वाली है। बस शर्त एक ही है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब आपने देखा होगा कि कैसे अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से इंडिया में अपना सर्टिफिकेट डुप्लीकेट निकलवाना हो तो कैसे आपको कम से कम 10 जगह मेन जो अफसर है, बड़े अफसर हैं, उनके साइन करवाने पड़ेंगे। छोटे छोटे क्लर्क तो पता नहीं कितने साइन करते हैं और आपको कई दिन लग जाएंगे। कभी उस अफसर के पास गए, कभी उसके पास गए, कभी उस क्लर्क के पास गए, यानी कि 10-15 लोग उस पर साइन करेंगे, तब जाकर आपको अपनी डुप्लीकेट डिटेल्ड मार्कशीट मिलेगी। पर मैंने सुना है कि विदेशों में, जो विकसित देश हैं, वहाँ इतना झंझट नहीं है। आप जो डिपार्टमेंट का एचओडी है, सीधा उसके पास जाइए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मुझे अपनी डिटेल्ड मार्कशीट चाहिए डुप्लीकेट, तो वो आपको हाथों हाथ उसी वक्त बना के दे देगा। कितना देखिए एनर्जी और पैसा वो लोग बचाते हैं। इसका कारण क्या है? भारत में ऐसा क्यों होता है? देखिए, भारत में एक आदमी के ऊपर 10 लोग और लगाए जाते हैं कि कहीं काम गलत ना हो जाए, क्योंकि सही काम करने की आदत नहीं पड़ी अभी तक। और जब एक आदमी के ऊपर 10 लोग और काम करते हैं तो किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती, यानी कि लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टायर्स, है ना। इस तरह के लोग निष्क्रिय होते चले गए, क्योंकि उन्होंने फैसला को लेना नहीं है। 10 लोग, एक के ऊपर 10 लोग और हैं, यानी कि 10 लोग साइन कर रहे हैं, तो किसी की जिम्मेवारी नहीं, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो फोकस नहीं होगा। फोकस कहीं नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, परिणाम नहीं आएंगे, अचीवमेंट नहीं होगी, तो आप क्या धीरे धीरे थकते चले जाओगे। यही कारण है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भारत में रिटायर होते होते, जब वो रिटायर होता है तब तक बिल्कुल थक चुका होता है। और एक सर्वे के अनुसार जो लोग रिटायर होते हैं 2 साल के अंदर अंदर 60% लोग मर जाते हैं, और जो नहीं मरते वो भी किसी काम के नहीं होते, वो समाज को कोई योगदान नहीं दे पाते। हालांकि उनके पास पैसा भी होता है, टाइम भी होता है, अनुभव भी होता है ना। वो संस्थाएं बना सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, है ना, और बिजनेस चला सकते हैं, पर वो किसी काम के नहीं रहते। उसका कारण यही है कि वो हमेशा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिए। किसी एक आदमी को कहोगे ना कि ये गलत काम हो गया, वो कहेगा जी मैं क्या करूँ, मैंने अकेले ने थोड़ी किए हैं, मेरे तो ऊपर वाले ने कर दिए इसलिए मैंने कर दिए, और ऊपर वाला कहेगा नीचे वाले ने साइन कर दिए इसलिए मैंने कर दिए, कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब जबकि जो दूसरा आदमी है जो विदेश में एचओडी है और आपको वहीं डिटेल्ड मार्कशीट हाथों हाथ बना के दे देता है, ही इज लिविंग विद अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्पावर्स यू। आप कभी थकोगे नहीं, कभी अकोगे नहीं, हमेशा स्फूर्ति रहेगी आपके अंदर, है ना। आप और अच्छा करोगे, और रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे, और परिणाम आएंगे, और आप और मोटिवेट हो जाओगे, और मोटिवेट हो जाओगे। ये अब हम ये देखें कि ये लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना, कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, फॉर्मेलिटी करते रहना ज़िंदगी में, है ना, औपचारिकता करते रहना, ये कहाँ से आई? ये धर्म से आई। धर्म में आपका धर्म है, गुरु है, ग्रंथ है, पाठ करते हो, पूजा करते हो, फिर भी अब हम बेईमानी में नंबर 1 है वर्ल्ड में, भ्रष्टाचार में 1 है। आपसे पूछो कि आप ये क्या कर रहे हो, पाठ पूजा भी कर रहे हो, धार्मिक भी हो, है ना, पगड़ी भी बांधते हो, रोजे भी रखते हो, बुर्का भी डालते हो, है ना, हवन भी करते हो, फिर भी आप बेईमान हो दुनिया में सबसे ज़्यादा। वो कहोगे मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। महापुरुष जो चुना, गुरु चुना, मैंने अपना नहीं चुना, मैंने चुना थोड़ी है, ये तो ऊपर से आ रहा है। ये तो मेरे दादा ने चुना था, मेरे परदादा ने चुना था, इसमें चुनाव नहीं है। तो जब चुनाव नहीं होता, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो आपकी जिम्मेदारी लिमिटेड होती चली जाती है। और आपकी जब जिम्मेदारी लिमिटेड होती चली जाती है, आपका लाइफ भी सीमित होता चला जाता है, और आपकी एक दिन मौत हो जाती है। थकान इतनी गहरी होती है इससे कि मौत हो जाती है। आप कहोगे कि मौत कैसे हो जाती है? हम तो जिंदा है, खा पी रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं। आप ये देखोगे, मौत को आप यूँ समझिए कि
सारे ये हमारा देश मुर्दा लोगों की बात कर रहा है। टीवी पे देख लो, भजन कीर्तन प्रवचन जागरण, ये क्या मुर्दा लोगों के बारे में बात करना है ना, उनके ऊपर गर्व करना है ना। तो सारे सारे विश्वास क्या है, पुराने हैं, हमारे अपने नहीं है। परंपराएं, धारणाएं, सब कुछ पुराना है ना। आप इनको किसी नए, अगर ये जिंदा होते तो आप इनको किसी जनसंख्या पे सेमिनार करो, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे, करप्शन पे सेमिनार करो, बुलाओ, कोई नहीं आएगा। पर एक जागरण करो, सारे आ जाएंगे। तो ये क्या संकेत देता है कि लोग लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना चाहते हैं। जागरण इसमें जनसंख्या प्रॉब्लम पे आएंगे तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, है ना। लेकिन लोग नहीं आते। अगर आएंगे या अगर आ जाएं, काम करेंगे, काम तो इस पे होना चाहिए ना। जागरण करने से क्या होगा, प्रवचन करने से क्या होगा, पाठ करने से क्या होगा, मंदिर गुरुद्वारा में जाने से क्या होगा, इससे जीवन थोड़ी बदलने वाला है, क्योंकि दे आर लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ऐसे हाथ जोड़ के झुक गए गुरुद्वारे मंदिर में जाके, हमारा काम हो गया, है ना। कितना आसान है। आपको अब जिम्मेवारी किसकी है, भगवान की है। वो देगा जो देना हमें। महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करेगा, ग्रंथ को पढ़ेंगे, हमारे ऊपर कृपा होगी, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। तो इस तरह से हमारे देश की मेन प्रॉब्लम है लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। इसका अगर हम सब काम करें तो कोई हल निकल सकता है। उसके लिए आप ये वीडियोस को और ध्यान से देखें। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं नया भारत नई सोच में, है ना। नया भारत नई सोच हमारा चैनल है, और हमारी ब्रेक द रूल रणनीति है, इसमें आप वीडियोस देखिए। और हमारी 2 बुक्स हैं, ब्रेक द रूल वॉल्यूम 2 और 3, जो अमेजोन पर अवेलेबल हैं, और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू सो मच।